कैसे हो आप सब लोग। आज के लेक्चर में हम नोबेल पुरस्कार पर बात करेंगे कि 2021 में किन किन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया, 2020 के नोबेल पुरस्कार, 2019 के, और इसके साथ साथ 2018 का भी देखेंगे। मतलब ये पिछले 4 सालों के नोबेल पुरस्कार हम देखेंगे। ठीक, नोबेल पुरस्कार किन के नाम पर देते हैं, कौन कौन से एकेडमी देती है, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, तो ये लेक्चर आप आखिरी तक देखें और उसके बाद आपको नोबेल पुरस्कार के विषय में किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। और हर एग्ज़ाम में ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो एग्ज़ाम छोटी हो या बड़ी हो, इस टॉपिक से एक ना एक प्रश्न हर बार देखने को मिलता है। ठीक है, तो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखते हैं नोबेल पुरस्कार। तो सबसे पहली बात आती है कि नोबेल पुरस्कार है क्या। नोबेल पुरस्कार क्या है। ठीक, तो एक व्यक्ति थे अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। कौन थे? एक व्यक्ति अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल नाम के एक व्यक्ति थे, जिनका जन्म स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये 3 देश है ना। तो नॉर्वे को सटा हुआ देश है ना। ठीक, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है वहाँ पर। ठीक, तो स्वीडन नाम का एक देश है यूरोप कंट्री में, वहाँ एक जगह है स्टॉकहोम। ठीक है, जो स्वीडन की राजधानी भी है। क्या है? जो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। ठीक है, तो उनका जन्म स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। उनके पिता युद्ध के लिए हथियार बनाते थे। अब सिंपल सी बात है, जब घर में ही कोई ना कोई युद्ध के लिए हथियार बना रहा है तो उसका प्रभाव बच्चे पर दिखेगा ही दिखेगा, बिल्कुल डेफिनेटली दिखेगा। ठीक है, तो अल्फ्रेड नोबेल भी इस कदर पीछे नहीं रहे और 1867 में अल्फ्रेड नोबेल द्वारा एक विस्फोटक पदार्थ डायनामाइट का आविष्कार किया गया। तो प्रश्न ये पूछते हैं कि नोबेल पुरस्कार किसके नाम पर देते हैं, तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी, या डायनामाइट की खोज किसने की थी, तो अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने की थी डायनामाइट की खोज। ठीक है, कब की थी? 1867 में। ठीक है, अब डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है। अब विस्फोटक पदार्थ मानव जाति के कल्याण के लिए तो होता नहीं है, यह मानव जातियों को हानि पहुंचाता है किसी न किसी तरह से। ठीक है, जब ये विस्फोटक पदार्थ है, मानव जाति के कल्याण के लिए नहीं है। ठीक है, और उनको लगा अपने, और देखो इंसान को क्या होता है कि बचपन, ठीक है, एक युवा अवस्था, एक वृद्धावस्था। तो इंसान का एक नेचर ही है कि उसको वृद्धावस्था में ही उसके किए का जो भी होता है ना, बचपन में जो भी कर्म किए होंगे या युवा अवस्था में जो भी कर्म किए होंगे, उसका पश्चाताप उसको वृद्धावस्था में ही होता है। सेम इनके साथ भी हुआ। अल्फ्रेड नोबेल को अपने आखिरी जीवन के आखिरी समय में उनके द्वारा आविष्कार किए गए डायनामाइट के बारे में पश्चाताप हुआ कि मैंने जो आविष्कार किया वह समाज के कल्याण के लिए नहीं है, इससे समाज को और मानव जाति को हानि या क्षति पहुंचेंगी। तो उन्होंने सोचा कि चलो कुछ पश्चाताप किया जाए, और उन्होंने अपनी जितनी संपत्ति थी, अपनी जितनी धन थी, जितनी संपत्ति थी, जमा पूंजी थी, उसको एक फंड के रूप में इकट्ठा किया और यह कहा कि जो भी व्यक्ति मानव जाति के कल्याण के क्षेत्र में कोई योगदान करेगा, ठीक है, उस व्यक्ति को, ठीक है, उस व्यक्ति को इस फंड में से पुरस्कृत किया जाएगा। जो भी व्यक्ति मानव जाति के कल्याण के लिए, जो भी व्यक्ति मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य करेगा, उस क्षेत्र में योगदान देगा, उस व्यक्ति को इस फंड से पुरस्कृत कीजिए। ठीक, नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। क्या है? नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार को स्विरिजेस रिक्सबैंक प्राइज, कौन? स्विरिजेस रिक्सबैंक प्राइज भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्विरिजेस रिक्सबैंक प्राइज, स्विरिजेस रिक्सबैंक प्राइज किसे कहा जाता है? तो इसे किसे कहते हैं? नोबेल पुरस्कार को कहते हैं, जो अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिया जाता है। उनका देहांत इटली में हुआ था 1896 में। हमें कुछ जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है, हमें ध्यान रखना है कि अल्फ्रेड नोबेल ने खोज किसकी की थी। नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति के नाम पर देते हैं और इसको किस नाम से और जाना जाता है, तो स्विरिजेस रिक्सबैंक प्राइज के नाम से देते हैं। ठीक है ना।
यह नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष यह नोबेल पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को, ध्यान रखना ये डेट, ठीक है ना, हर साल 10 दिसंबर को, 11 दिसंबर को क्या होता है, 11 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस होता है। क्या होता है? मानवाधिकार दिवस होता है, ठीक है, मानवाधिकार दिवस होता है 11 दिसंबर को। कब होता है? 11 दिसंबर को। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो 11 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस होता है, ठीक। नोबेल पुरस्कार कब देते हैं? नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को स्वीडिश आविष्कारक मतलब स्वीडिश में जन्म हुआ था, स्वीडन में, इसलिए स्वीडिश कहते हैं उनको, अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के अवसर पर कब देते हैं? 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि के अवसर पर किन किन क्षेत्रों में देते हैं? चिकित्सा मतलब मेडिकल, भौतिकी मतलब फिजिक्स, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, साहित्य लिटरेचर, शांति और आर्थिक विज्ञान। किन किन क्षेत्रों में? पहला है मेडिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमी, ठीक, पीस मतलब शांति, और एक लिटरेचर मतलब साहित्य। मतलब कितने क्षेत्रों में, क्षेत्र कितने हुए? ये भी क्वेश्चन पूछा गया एनटीपीसी 2020 में कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में देते हैं? 6 क्षेत्र। अब कौन कौन से 6 है? पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमी, शांति, साहित्य, मेडिकल, ठीक। ध्यान रखने की ट्रिक्स बताओ। सिंपल सी बात है, हम 10th के बाद पीसीएम या पीसीबी लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो ये ध्यान रखो, बायोलॉजी मतलब मेडिकल फील्ड होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब रही बात शांति, ओबामा को ध्यान रख लेना शांति के लिए। इकोनॉमी, ठीक है, एक इकोनॉमी को, वो भी जो व्यक्ति आर्ट लेता है उसको इकोनॉमी आता है, ठीक है। और साहित्य एक लिटरेचर। तो हमें 2 ही ध्यान रखना है, शांति और लिटरेचर। बाकी हमारे मतलब जीवन के क्रियाकलापों में आ गए बाकी, ठीक है। क्षेत्र कितने हैं? 6। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नोबेल पुरस्कार का वितरण कैसे कैसे होता है? जो नोबेल पुरस्कार वितरित करती है वह संस्था कौन कौन सी है, ठीक है ना। यहाँ एक कन्फ्यूजन करने वाली चीज़ है, थोड़ा समझना है इसको, ठीक है ना। और यही क्वेश्चन को घुमा देगा एग्जामिनर, ठीक है ना, कि नोबेल पुरस्कार का वितरण कौन कौन सी संस्था करती है। नोबेल प्राइज का अनाउंसमेंट कौन कौन सी संस्था करती है। तो पहला देखते हैं हम भौतिकी के नोबेल पुरस्कार, मतलब फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। फिजिक्स में कौन देता है? तो फिजिक्स में देते हैं रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस स्टॉकहोम। मतलब कौन देता है? स्वीडन से ही दिया जाता है फिजिक्स का। फिजिक्स के क्षेत्र में योगदान के लिए कौन देता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस स्टॉकहोम, स्वीडन। कौन देता है? स्टॉकहोम में स्वीडन देता है फिजिक्स के क्षेत्र में। केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान के क्षेत्र में वही रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस स्टॉकहोम, स्वीडन। केमिस्ट्री का वही, फिजिक्स का भी वही। तीसरा है फिजियोलॉजी या चिकित्सक मतलब मेडिकल। मेडिकल क्षेत्र में कौन देता है? मेडिकल क्षेत्र में कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम, स्वीडन, ठीक है। मतलब ये भी स्टॉकहोम से देते हैं इसको भी। हमें भला इंस्टीट्यूट नाम रहे न रहे, लेकिन ये देश नाम या देश के नाम जो है ना याद होना चाहिए। तो हमने मेडिकल का देखा, फिजिक्स का देखा एंड केमिस्ट्री का देखा, तीनों स्टॉकहोम से देते थे, ठीक है। जो पिछले दो थे वह रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस स्टॉकहोम देती थी, ठीक है। और जो मेडिकल क्षेत्र का है ये देता है कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉकहोम, ठीक है। अब आता है लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम, ये भी स्वीडिश एकेडमी देती है। शांति के क्षेत्र में, अब शांति के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है ना, तो ये देखना, ये इंपॉर्टेंट है। 5 सदस्य एक समिति होती है। क्या होती है? 5 लोगों की एक समिति बनती है, ठीक है। और ये देता कौन है? नॉर्वे की संसद देती है शांति का,
ये सबसे बड़ी मतलब इसमें एक मेन पॉइंट याद रखने वाला था कि शांति का पुरस्कार ही एकमात्र पुरस्कार है जो नॉर्वे की संसद देती है। बाकी सारे पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन देता है। ठीक है, कौन सा देता है नॉर्वे की संसद? सिर्फ शांति का देता है। कौन सा? सिर्फ शांति का पुरस्कार ही एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जो कौन देता है? जो नॉर्वे की संसद देती है, जिसमें 5 लोगों की कमेटी बनती है। वो कमेटी डिसाइड करती है कि किस व्यक्ति को इस बार शांति का पुरस्कार देना है। बाकी जो 4 हमने ऊपर देखे थे वो पूरे स्टॉकहोम स्वीडन से आ रहे थे। और इकोनॉमी के क्षेत्र में भी स्टॉकहोम स्वीडन से। इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ ये निकलता है कि जो 5 पुरस्कार थे यह स्टॉकहोम से दिए जा रहे थे और जो 1 पुरस्कार था वो नॉर्वे से। तो इसमें एक कौन सा है? शांति वाला। बस शांति का एकमात्र नॉर्वे से था। बाकी जो 5 थे, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इकोनॉमी का, मेडिकल का एंड लिटरेचर का, ठीक है, ये पूरे देते थे कौन? स्टॉकहोम से देते थे। समझ में आया इतना? आगे बढ़े। अब देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार की विनर्स की लिस्ट किस प्रकार की है। ठीक है, अब मैंने इसके पहले बता चुका हूँ कि नोबेल पुरस्कार का वितरण स्टॉकहोम स्वीडन में करते हैं और यह 6 क्षेत्रों में देते हैं। कितने? 6 क्षेत्र बता चुका हूँ मैं। मेडिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, शांति एंड इकोनॉमी। कितने क्षेत्र में? 6 क्षेत्रों में देते हैं। मेडिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमी, लिटरेचर एंड पीस के लिए। ठीक, अब तक के वर्षवार नोबेल पुरस्कार, ठीक है, यहाँ 2011 की जगह 18 चाहिए था क्योंकि हम 11 तक नहीं देखेंगे, 18 तक देखेंगे। अब तक के मतलब 2021 से लेकर 2018 तक के जिन जिन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिले हैं, ठीक है, उनकी लिस्ट मैंने नीचे दी है, मैं समझाता हूँ, आप देखते रहिए। समझ में तो आ रहा ना आपको? ठीक है, अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को पॉज करके फिर से एक बार देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़, मैं 18 तक करके दे रहा हूँ, लेकिन अगर इतने याद नहीं होते हैं, लेकिन 19, 20 और 21 ये 3 साल को याद करके रख लेना। 20 और 21 मस्ट है, 20 और 21 मस्ट है। 19 को करके रख लेना, ठीक है, लेकिन 20 और 21 तो करके जाना ही है ना एग्जाम में। तो हम देखते हैं 2021 में किन किन व्यक्तियों को नोबेल प्राइज मिले हैं। ठीक है, हमें क्षेत्रों पता चल गया। अभी हम एक एक व्यक्ति को देखते चलते हैं। पहला है मेडिकल साइंस में। 2021 में मेडिकल साइंस में किन किन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, तो इस बार मेडिकल साइंस में 2 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिले हैं। पहला है अर्डम पटापोटियन। कौन? अर्डम पटापोटियन अमेरिका के हैं। और दूसरा है डेविड जूलियस। 2 व्यक्ति को ध्यान रखना। कौन? अर्डम पटापोटियन। कौन? अर्डम पटापोटियम और डेविड जूलियस। 2021 का मेडिकल फील्ड का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? अर्डम पटापोटियन और डेविड जूलियस को मिला है मेडिकल क्षेत्र के लिए। अब इन्होंने किस फील्ड पर कार्य किया? तो इन्होंने जो तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर की खोज की। ठीक है, तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर खोज के लिए आणविक आधार पर हमारे आंतरिक और बाहरी वातावरण को महसूस करने हमारी क्षमता के लिए गर्मी और ठंड यांत्रिक बल को समझना। मतलब उन्होंने एक रिसेप्टर बनाया। एक क्या बनाया? एक रिसेप्टर बनाया जो हमारे अंदर के और बाहर के टेम्परेचर को, हमें गर्मी, ठंडी, यांत्रिक बल को समझ सके। ठीक है, एक रिसेप्टर जो हमारे अंदर के और बाहर के टेम्परेचर, हमें गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, इस चीज़ को समझ सके। ठीक है, ये क्षेत्र में कार्य किया इन्होंने मेडिकल की फील्ड में। 2 व्यक्ति का नाम क्या था? डेविड जूलियस, अर्डम पटापोटियन। किस क्षेत्र में मिला है? मेडिकल के क्षेत्र में मिला है। व्यक्ति का नाम फिर से बोल रहा हूँ, अर्डम पटापोटियन और डेविड जूलियस। अर्डम पटापोटियन और डेविड जूलियस किसके लिए? एक रिसेप्टर बनाया जो हमारे शरीर के आंतरिक और बाहरी वातावरण को महसूस कर सके। अर्डम पटापोटियन, डेविड जूलियस, मेडिकल क्षेत्र। चलो आगे चलते हैं। दूसरा है फिजिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, फिजिक्स के क्षेत्र में किसको मिला है? फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है क्लॉस हेसलमैन। किसको? क्लॉस हेसलमैन, जर्मनी के हैं। स्क्यूरो मानेबे और जियोर्जियो पेरिसिक
किनको मिला है? क्लॉस हेसलमैन। किनको? क्लॉस हेसलमैन। थोड़ा नाम थोड़ा अटपटे है, ध्यान रखना, इनको एक दो बार पढ़ लेना, याद हो जाएंगे। क्लॉस हेसलमैन, स्क्यूरो मानबे और जियोर्जियो पेरिसिक। जियोर्जियो पेरिसिक इटली की, क्लॉस हेसलमैन जर्मनी एंड स्क्यूरो मानेबे अमेरिका के। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, क्लॉस हेसलमैन, क्लॉस हेसलमैन जर्मनी, स्क्यूरो मानेबे और जियोर्जियो पेरिसिक इटली, इन तीनों को मिला है फिजिक्स के क्षेत्र में। क्लॉस हेसलमैन, स्क्यूरो मानेबे एंड जियोर्जियो पेरिसिक। ठीक है। इनका कार्यक्षेत्र क्या था? इनका कार्यक्षेत्र था जटिल फिजिकल सिस्टम विकसित कर जिसके आधार पर धरती की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन का अनुमान लगाया जा सके। अर्थात इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के क्षेत्र में काम किया। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इन क्षेत्र में कार्य किया। ठीक है। जो आज का सबसे बड़ा संवेदनशील मुद्दा है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। इसके बारे में क्वेश्चन ध्यान रखना कि COP26 कहाँ आयोजित हुई थी? तो COP26 स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित हो रही है। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो COP26 कहाँ आयोजित हो रही है? ठीक है। COP कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ पार्टीज 26 जो जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट एक्शन के लिए बात करती है। ठीक है। वो कहाँ आयोजित होने वाली है? यह इस बार की ग्लासगो, स्कॉटलैंड ग्लासगो में होने वाली है। ठीक है ना। तो भौतिकी क्षेत्र में 3 व्यक्ति को पुरस्कार दिया गया था जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के लिए। उनका नाम है स्क्यूरियो मानेबे, जियोर्जियो पेरिसिक और क्लॉस हेसलमैन। क्लॉस हेसलमैन, स्क्यूरियो मानेबे और जियोर्जियो पेरिसिक। अब देखते हैं केमिस्ट्री के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसको मिला है? तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला है डेविड WC क्रॉस मैकमिलन। ठीक, इतना बड़ा नाम ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, नाम ध्यान रखना मैकमिलन। केमिस्ट्री के क्षेत्र में मैकमिलन और बेंजामिन लिस्ट। मैकमिलन और लिस्ट को मिला है। किसको मिला केमिस्ट्री के क्षेत्र में? मैकमिलन और लिस्ट। फिजिक्स के क्षेत्र में किसको मिला था? क्लॉस हेसलमैन, स्क्यूरियो मानेबे और जियोर्जियो पेरिसिक। इसमें किसको मिला है? मैकमिलन और लिस्ट। मैकमिलन और लिस्ट दोनों को संयुक्त रूप से मिला था। ये तीनों जो ऊपर जो तीनों थे उनको संयुक्त रूप से मिला था। ठीक है। अब ये केमिस्ट्री में किसको मिला है? मैकमिलन एंड लिस्ट में। किसके लिए मिला है? इन्होंने एक ऐसे उपकरण की खोज की। ठीक है। उन्होंने एक नवीन उपकरण बनाया। ठीक है। एक उपकरण की खोज करने के लिए, ठीक, एसिमेट्रिक ऑर्गेनिक कैटालिसिस के क्षेत्र में आणविक निर्माण के लिए एक नवीन उत्प्रेरक की खोज की थी, एसिमेट्रिक ऑर्गेनिक कैटालिसिस। ठीक। साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला है? साहित्य के क्षेत्र में मिला है उपन्यासकार अब्दुल रजाक गुरनाही। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब्दुल रजाक गुरनाही जो इंग्लैंड के शरणार्थी थे, जो इंग्लैंड के शरणार्थी थे, अब्दुल रजाक गुरनाही को मिला है। ठीक है। अब इनका जो उपन्यास था किस आधार पर था? तो उन्होंने लिखा था एक उपन्यास, उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच के खाई में शरणार्थी के भाग्य के अपने अड़िग और करुणामय प्रवेश के लिए। मतलब जो उपनिवेशवाद होता है, कॉलोनीज होती है, जैसे इंग्लैंड का उपनिवेशवाद भारत था। ठीक है। उसके प्रभाव और संस्कृति और जो महाद्वीपों के बीच में जो खाई होती है उसमें शरणार्थी के भाग्य के बारे में, उसमें शरणार्थी का क्या भाग्य होता है, ठीक है, इनके बारे में अब्दुल रजाक गुरनाही ने अपना उपन्यास लिखा था। ठीक है। और उस उपन्यास के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया साहित्य के क्षेत्र में। अब्दुल रजाक गुरनाही को दिया था। इंग्लैंड के शरणार्थी थे। शांति के क्षेत्र में किसको मिला है? शांति के क्षेत्र में मिला है दिमित्री मुराटो और मारिया रसा। दिमित्री मुराटो और मारिया रसा। दिमित्री मुराटो और मारिया रसा। ठीक है। ये महिला पत्रकार थी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 90 याद है कि नहीं? भूल गए, देख लेना पिछला प्रीवियस लेक्चर। ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, किसको मिला है? दिमित्री मुराटो और मारिया रसा को मिला है। ठीक है। इकोनॉमी के क्षेत्र में किसको मिला है? इकोनॉमी के क्षेत्र में मिला है डेविड कार्ड।
डेविड कार्ड, इम्बेल और एंग्रिस्ट। डेविड कार्ड, डेविड कार्ड, इम्बेल और जोशुआ डी एंग्रिस्ट। डेविड कार्ड, गोइडो डब्ल्यू इम्बेल, इतना नाम याद रखने की जगह इम्बेल रखो यार, ठीक है ना, नहीं तो फिर कचरा ना हो जाए दिमाग के अंदर। इकोनॉमी किस तरह में मिला है? डेविड कार्ड, इम्बेल और जोशुआ डी एंग्रिस्ट, ठीक है। इन्होंने मतलब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा था कि इनका मैं प्रयोग बताता हूँ कि अगर लोगों की आय में वृद्धि करेंगे, लोगों की इनकम में अगर हम वृद्धि करते हैं, ठीक है, तो ऐसा कहते हैं कि लोगों की इनकम में वृद्धि करने से जो व्यापारी होता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है, वहाँ पर अगर डेली वेजेस जो है 300 रुपये है, अगर उसको बढ़ाने से सरकार का मानना है कि व्यापार पर गलत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। मार्केट में क्या होता है? मंदी आती है। इन्होंने कहा था ऐसा नहीं है, इनकम बढ़ाने से मार्केट में कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ता, ऊपर से मार्केट में उछाल आता है, ठीक है। इसलिए इनको इस बार नोबेल पुरस्कार मिला था। तो नाम क्या है? डेविड कार्ड, इम्बेल और जोशुआ डी एंग्रिस्ट। डेविड कार्ड, इम्बेल और एंग्रिस्ट, ठीक है। तो ये थे 2021 के। एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर देता हूँ, ठीक है। 2020 के पहला है चिकित्सा के क्षेत्र में, तो अर्डम पटापोटियन, डेविड जूलियस। किसको? अर्डम पटापोटियन और डेविड जूलियस को मिला था। उन्होंने एक मतलब ऐसा एक डिवाइस बना था, ठीक है, ऐसा एक रिसेप्टर बनाया था जो हमारे शरीर के और बाहर के, अंदर के और बाहर के टेम्परेचर को महसूस कर सके। कौन? अर्डम पटापोटियन और डेविड जूलियस। दूसरा था भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिकी फिजिक्स के क्षेत्र में किसको मिला था? क्लॉस हैसलमैन, स्क्यूरियो मानेवे और जियार्जियो पेरिसिक, ठीक है। इन्होंने जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के लिए। रसायन के क्षेत्र में किसको मिला था? मैकमिलन और लिस्ट को मिला था। उन्होंने एक एसिमेट्रिक ऑर्गेनिक कैटालिसिस के क्षेत्र में एक उत्प्रेरक की खोज की थी, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला? अब्दुल रज़ाक गुरनाही को मिला है। उन्होंने शरणार्थी के जीवन पर एक उपन्यास लिखा था, ठीक। शांति के क्षेत्र में किसको मिला है? शांति के क्षेत्र में मिला है दिमित्री मुराटो और मारिया रसा को मिला, ठीक है। दिमित्री मुराटो और मारिया रसा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के लिए मिला इनको। इकोनॉमी के क्षेत्र में किसको मिला? डेविड कार्ड, डब्ल्यू इम्बेल और जोशुआ एंग्रिस्ट। इनको मिला था किसके लिए? अनपेक्षित प्रयोग तथा कथित प्राकृतिक प्रयोग से निष्कर्ष निकालने के काम पर। मतलब वही बताया था, डेली वेजेस बढ़ाने के से मतलब उद्योग धंधे पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं 2020 के, ठीक। 2020 की क्षेत्र देखते हैं। 2020 में मेडिकल साइंस में किसको मिला था? तो 2020 में मेडिकल साइंस में मिला था माइकल हाउंटन। किसको? माइकल हाउंटन, हार्वे अल्टर और चार्ल राइस। किसको? हाउंटन, अल्टर और राइस। हार किसको मिला था? हार, हाउंटन, अल्टर और राइस, ठीक। किसको मिला था? माइकल हाउंटन, ठीक। हार्वे अल्टर और चार्ल्स राइस। हार ध्यान रखना, किसका? हार, जो गले में पहनने का हार होता है ना, ठीक, एक वो हार होता है, एक हार जीत, ठीक है। तो हार को मिला था हाउंटन, ठीक है, राइस और अल्टर को मिला था। किसके लिए? ये हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए मिला था, ठीक है, हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए मिला था। फिजिक्स में किसको मिला? रोजन पेनरोज, गेंजेल और एंड्रिया घेज। किसको? पेनरोज, गेज और घेज, PGG, ठीक। हार किसको मिला? हाउंटेन, अल्टर और राइस को मिला केमिस्ट्री के क्षेत्र में हेपेटाइटिस सी के लिए, ठीक है। फिजिक्स में किसको मिला? पेनरोज, गेंजेल और घेज। पेनरोज, गेंजेल और घेज को मिला था। ब्लैक होल संबंधित खोज की थी इन्होंने। पेनरेज, गेंजेल और एड्रिया घेज को मिला था। पेनरेज, गेंजेल और एड्रिया घोज को मिला था। पेनरेज, गेंजेल और एड्रिया घोज, ठीक। मेडिकल में माइकल हाउंटेन, अल्टर और राइस को मिला। रसायन के क्षेत्र में किसको मिला? रसायन के क्षेत्र में मिला था एक महिला वैज्ञानिक थी, एमिनल कारपेंट्रियर और जेनिफर डायना है वहाँ पर, डाडना नहीं है, ठीक है, सही कर लेना।
जेनिफर डायना और एमिनल कारपेंट्रियर, ठीक है, इन्होंने जीनोम एडिटिंग की थी। क्या की थी? जीनोम एडिटिंग। जेनिफर डायना और एमिनल कारपेंटियर, जेनिफर डायना और एमिनल कारपेंटियर, इनको मिला था केमिस्ट्री की इसमें जीनोम एडिटिंग के लिए। देखना जीनोम जो होता है वो मेडिकल फील्ड से संबंधित है, तो वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। जीनोम एडिटिंग के लिए मिला था जेनिफर डायना और एमिनल कारपेंटियर, वो भी केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला था, ठीक है। जबकि मेडिकल में हेपेटाइटिस सी के लिए, ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो जाना। और हेपेटाइटिस सी के लिए किसको मिला था? तो मिला हार को मिला, हाउंटेन, अल्टर एंड राइस को मिला। केमिस्ट्री में पेनरोज, गेंजर एंड घिस को मिला। यहाँ पे किसको मिला? जेनिफर डायना और कारपेंट्रियर, ठीक है। इकोनॉमिक क्षेत्र में किसको मिला? इकोनॉमिक के क्षेत्र में मिला था मिलम ग्रोम और रॉबर्ट विल्सन। मिलम ग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को मिला था। मिलम ग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को इन्होंने नीलामी का सिद्धांत दिया था। किसका? नीलामी। नीलामी के सिद्धांत के लिए मिलता मिलम ग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को मिला था। साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला था? साहित्य के क्षेत्र में मिला था लुइस ग्लक। लुइस ग्लक को मिला था, ठीक है। और यह नोबेल पाने वाली 16वीं महिला थी और अमेरिका की पहली महिला थी, ठीक है। यह अमेरिका की पहली और 16वीं महिला थी साहित्य के क्षेत्र में, लुइस ग्लक, ठीक है। लुइस ग्लक किसके लिए मिला था? द वाइल्ड आइरिस। द वाइल्ड आइरिस के लिए मिला था। द वाइल्ड आइरिस का क्वेश्चन पूछे कि द वाइल्ड आइरिस किसकी लिखी गई है, तो सिंपल सा आंसर है लुइस ग्लक, जिनको 2020 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। लुइस ग्लक, द वाइल्ड आइरिस, ठीक। शांति के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला था, जो कोरोना काल में जो भूखमरी से लड़ने के लिए उन्होंने इतना अच्छा काम किया था। WFP को, विश्व खाद्य कार्यक्रम को मिला शांति के लिए, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा कि विश्व खाद्य कार्यक्रम, ठीक है, किसके द्वारा चलाया गया था? तो वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व खाद्य संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो यह आपको कंफ्यूजन करेगा। आप आंसर लगा होंगे जेनेवा, लेकिन जेनेवा में नहीं है, ये रोम, इटली की राजधानी रोम में है, ठीक है। कहाँ पर है? ये रोम में है, ठीक है। अब देखते हैं 2019 के पुरस्कार। 2019 के पुरस्कार की सूची में देखते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला। तो 2019 में मेडिकल में मिला था जी केलियन, ठीक है, जी केलियन, रैटक्लिफ और सेमेंजा। क्या किस किसको मिला था? विलियम जी केलिन, सर पीटर जे रैटक्लिफ और ग्रे एल समंजा। किसको मिला? विलियम कैलिन, याद रखना, कैलिन, रेडक्लिफ और सेमेंजा, KRS, कैलिन, रेडक्लिफ और सेमेंजा। कैलिन, रेडक्लिफ और सेमेंजा को मिला था। उन्होंने किस खोज के लिए मिला? कि कोशिकाओं में जीवाणु और ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता। जो कोशिका होती है ना, सेल, हमारे शरीर की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है कोशिका, उसमें जो जीवाणु होते हैं वो ऑक्सीजन किस प्रकार ग्रहण करते हैं ना, उसके बारे में मिली थी। किसको मिली थी? कैलिन, रैटक्लिफ और सेमेंजा को। फिजिक्स के क्षेत्र में किसको मिला? फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था जेम्स पीबल्स। जेम्स पीबल्स किसको मिला? जेम्स पीबल्स। इन्होंने बिग बैंग थ्योरी वगैरह की बात थी, डार्क एनर्जी वगैरह, इसके मिला, ठीक। जेम्स पीबल्स, मिशेल मेयर, ठीक, मिशेल मेयर और डिडियर क्लूलॉज, डिडियर क्लूलॉज, ठीक। किस किस को मिला था? जेम्स पीबल्स, किसको मिला? जेम्स पीबल्स, मिशेल मेयर। इनके नाम इतने अटपटे होते हैं ना कि बोलते वक्त भी मतलब उच्चारण सही नहीं होता। जेम्स पीबल्स, मिशेल मेयर और डिडियर क्लूलॉज। जेम्स पीबल्स, मिशेल मेयर और डिडियर क्लूलॉज। मेडिकल में किसको मिला? कैलिन, रैटक्लिफ और सेमेंजा। फिजिक्स में पीबल्स, मेयर एंड क्लूलॉज। पीबल्स, मेयर्स एंड क्लूलॉज, PMC, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पीबल्स, मेयर एंड क्लूलॉज, ठीक। अब देखते हैं केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसको मिला? गुडन एफ, गुड एनफ,
विंटिंगहम और अकीरा योशिनो। गुड इनफ, स्टैनले विंटिंगहम, अकीरा योशिनो। ठीक, ज़्यादा उम्र के वैज्ञानिक थे। गुड इनफ, ठीक है, मतलब एक वृद्धावस्था में पहुंच चुके थे। गुड इनफ, विंटिंगहम और अकीरा योशिनो। ठीक है, इन्होंने लिथियम आयन बैटरी, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक कार चल रही है और इलेक्ट्रिक कार में लिथियम आयन बैटरी का उपयोग करते थे। ठीक है, तो किनको मिला था लिथियम आयन बैटरी 2019 के लिए? गुड इनफ, विंटिंगहम और अकीरा योशिनो। ठीक, इकोनॉमी क्षेत्र में अभिजीत बैनर्जी और उनकी पत्नी थी एस्टर डुफ्लो और एक थे माइकल क्रेमर। ये तो पता होगा सबको। अभिजीत बैनर्जी, उनकी पत्नी एस्टर डुफ्लो और एक व्यक्ति थे माइकल क्रेमर। अब इन्होंने क्या कि वैश्विक गरीबी को खत्म करने के तरीके बताए थे। ठीक, साहित्य के क्षेत्र में किसको मिले थे? पीटर हैंडके। पीटर हैंडके को मिले थे। पीटर हैंडके को मिले थे। ठीक, पीटर हैंडके को साहित्य के क्षेत्र में मिला था। एक नोट वाली बात है कि बीते साल 2018 में एक यौन उत्पीड़न के मामले के कारण पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई थी जो 2019 में दिए। ठीक, मतलब क्या? बीते साल 2018 में यौन उत्पीड़न के मामले के कारण, ठीक है, एक पुरस्कार की घोषणा नहीं की थी। ठीक, जो 2019 में दिया गया। कौन सा था वो? बीते साल 2018 में एक यौन उत्पीड़न मामले के कारण पुरस्कार की घोषणा नहीं दिया गया था। मतलब कौन सा पुरस्कार? अब देखते हैं आगे। शांति के क्षेत्र में कौन किसको मिला था? तो शांति के क्षेत्र में मिला था, इथियोपिया के राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे अबी अहमद, इनको मिला था। ठीक है ना, अबी अहमद को शांति के क्षेत्र में मिला था। इन्होंने इथियोपिया की जो मतलब एकदम पुराना संघर्ष चल रहा था, वॉर वगैरह, ठीक है ना, वहाँ शांति स्थापित की थी। बराक ओबामा को मिल चुका है। डोनाल्ड ट्रंप साहब को इस बार लगता था कि उन्होंने अफगानिस्तान में शांति स्थापित की, करने की कोशिश की। अब हाल दिख रहा है अफगानिस्तान का कैसा है, तो उनको मिले करके। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं हुआ, काफ़ी शांत व्यक्ति हो। ठीक, शांति के क्षेत्र में किसको मिला था? प्रधानमंत्री अबी अहमद को मिला। ठीक, ये जो PDF है मैं टेलीग्राम के ग्रुप पर आपको भेज दूंगा। ठीक, और टेलीग्राम के ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी गई है, वहाँ से आप जुड़ जाइए टेलीग्राम पर। वहाँ मैं सारी PDF अपलोड करता हूँ। ठीक है, इसकी PDF सेंड कर दूंगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर देना कि मैं जुड़ नहीं पा रहा हूँ टेलीग्राम पर। ठीक है, किस प्रकार का जो भी डाउट है आपको, आप कमेंट कर देना। ठीक है, और लेक्चर आपके कंटिन्यूस आएंगे। थोड़ा सा क्या होता है, कुछ कुछ दिक्कतें आती है कि मेरे पास एक प्रॉपर टीम नहीं है और मैं अकेला करने वाला हूँ, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होती है। आप ये मत समझिए कि 2 दिन लेक्चर नहीं, इसका मतलब बंद कुछ नहीं होगा, सब चालू रहेगा। और मेरी गारंटी है कि मैं आने वाले कांस्टेबल तक पूरा सिलेबस कवर कर दूंगा आपको। मैंने वादा किया है तो निभाऊंगा, मैं अपनी बात से मुँह करता नहीं हूँ। ठीक है ना, तो आप टेंशन में मत लीजिए। हाँ, बादल सर की क्लास नहीं आ रही है, वो थोड़ा सा मतलब बाहर गए हुए, दीपक सर भी बाहर है, इसलिए क्लास नहीं आ रही है, क्योंकि सेटअप पूरा हमारे यहाँ पर है और वो बाहर है, वहाँ से रिकॉर्ड करना। अब मैं भी फिलहाल बाहर हूँ, इसलिए मुझे इस प्रकार की क्लास लेना पड़ रहा है, मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। ठीक है ना वहाँ। ठीक, तो शांति के क्षेत्र में किसको मिला था? प्रधानमंत्री अबी अहमद को। इथियोपिया के मतलब प्रधानमंत्री थे। ठीक है, उन्होंने अपने जो इरिट्रिया देश था ना, उसके जो शत्रुता चल रही थी, शत्रुता को समाप्त किया था। ठीक, अब 2018 के देख लेते हैं। 2018 के नोबेल पुरस्कार किस प्रकार के थे? चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला? एलिसन, JP एलिसन और तात्सुको होंजो। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लेते हैं इसको, है ना। 3 ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चिकित्सा के क्षेत्र में मिला JP एलिसन और तात्सुको होंजो, कैंसर थेरेपी की खोज के लिए। भौतिक क्षेत्र में मिला आर्थर एश्कियन, गेरार्ड मोराऊ और दोन्ना स्क्रिटलैंड। आर्थर एश्कियन, गेरार्ड मोराऊ और दोन्ना स्क्रिटलैंड। कार्य क्षेत्र था लेजर फिजिक्स के क्षेत्र में। केमिस्ट्री में फ्रांसिस अर्नोल्ड, जॉर्ज P स्मिथ और सर ग्रेगरी विंटर। फ्रांसिस अर्नोल्ड, जॉर्ज P स्मिथ और सर ग्रेगरी P विंटर को मिला। इनके कार्य क्षेत्र क्या था? क्रम विकास के सिद्धांत का उपयोग कर जैव ईंधन से लेकर औषधि तक हर चीज़ बनाने की इस्तेमाल होने वाले एंजाइम का विकास किया था इन्होंने। मतलब जैव ईंधन में उपयोग होने वाले एंजाइम का विकास किया था फ्रांसिस अर्नोल्ड, जॉर्ज P स्मिथ और सर ग्रेगरी विंटर ने। ठीक है, इकोनॉमी में किसको मिला था? इकोनॉमी में मिला था विलियम डी नॉर्दहॉस और पॉल M रोमर। ठीक है, इन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ पर रिसर्च की थी, विलियम डी नॉर्दहॉस और पॉल M रोमर। साहित्य किस तरह में मिला था?
यौन उत्पीड़न मामले के कारण इस पुरस्कार की घोषणा नहीं की थी, इसलिए 2019 में दिया गया था। समझे आप? जो मैंने ये बात कही थी ना आपको कि 2018 में साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया, 2019 में दिया गया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक यौन उत्पीड़न के मामले के कारण ठीक है, यह पुरस्कार 2018 में नहीं दिए गए थे। यौन उत्पीड़न मामले के कारण 2018 में नहीं दिए थे, 2019 में दिए। ठीक है, किसको दिया 2019 में? एक पॉलिश की लेखक थी ओल्गा टोकारचुक। 2018 में नहीं, इनको 2019 में, मतलब 2019 में 2 पुरस्कार थे, एक अबी अहमद को मिला था और एक इनको मिला था ओल्गा टोकारचुक को मिला था। ठीक है, शांति के क्षेत्र में मिला था डेनिस मुक्वेगे और नादिया मुराद को मिला था यौन हिंसा के खिलाफ। ठीक है, डेविड मुक्वेगे और नादिया मुराद को मिला था यौन हिंसा के खिलाफ। 2017 का भी लिखे हुए हैं। ठीक है, एक बार इनको आप देख लीजिए। चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था जेफरी सी हॉल, माइकल रोशबाग और माइकल डब्ल्यू एंग को मिला था। ठीक है, ये क्वेश्चन महाराष्ट्र पीसी ने पूछा था। ठीक है, हॉल, रोशबाग और माइकल एंग कार्य क्षेत्र था मानव शरीर की आंतरिक जैविक घड़ी। भौतिकी में मिला था रेनरविस, बारिश और थोर्ने को मिला था लेगो डिटेक्टर के लिए। लेगो मतलब जो गुरुत्वाकर्षण का होता है ना, उसके लिए। केमिस्ट्री में मिला था जैक्स डोबोकेट, जोचिम फ्रैंक और रिचर्ड हेंडरसन। ठीक है, बायोमोलिकल्स के लिए, उनके सॉल्यूशन के लिए मिला था उनको। इकोनॉमी में रिचर्ड थॉलर को मिला था, व्यवहारिक इकोनॉमी प्रदर्शित किया था उन्होंने, रिचर्ड थॉलर ने। साहित्य के क्षेत्र में मिला था काजुओ इशिगुरो जापान के थे, इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला था। शांति के क्षेत्र में मिला था किसको? इंटरनेशनल कैंपेन ऑफ अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, परमाणु हथियार को खत्म करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है ना एक, ठीक है, ICAN, इंटरनेशनल कैंपेन ऑफ अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, जो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है ना, जो परमाणु हथियार को खत्म करने की होड़ में लगी हुई है, इनको मिला था शांति के क्षेत्र में। ठीक है, ये थे 2020, 19, 18 और 17 का भी कर दिए। ठीक है, और किस क्षेत्र में देते हैं, किस प्रकार देते हैं, मतलब नोबेल पुरस्कार की संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है। ठीक है, अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आगे के जितने अपडेट्स आती है उससे जुड़ जाइए। अगर आपको PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी है, आप जुड़ जाइए, वहाँ पर PDF में डाल दूंगा। धन्यवाद।